गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नाइस टू मीट यू अगेन। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि समाजवाद क्या है, समाजवाद को कितने भागों में बांटा गया है, यूटोपियन समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद एक दूसरे से कैसे अलग हैं, दोनों के विचारधाराएं कैसे अलग थी, दोनों के प्रतिपादक कौन है, उनसे कौन प्रभावित हुए, इन बातों को जाना। अभी हम जानेंगे यूटोपियन समाजवाद के बारे में थोड़े विस्तार से। इसका विस्तार करने में संपूर्ण विश्व के दौर में किसने अपनी योगदान दी। ये तस्वीर जो चार महापुरुषों की है, ये चार महापुरुष कौन हैं, इन्होंने यूटोपियन समाजवाद के विस्तार में अपनी कैसे योगदान दी, इन बातों को जानेंगे। तो पहले इनको जान रहे हैं। कौन सबसे ऊपर की तस्वीर में है आपको? सेंट साइमन। दूसरे हैं आपके फॉरियर, तीसरे हैं आपके लुई ब्लां और चौथे हैं आपके रॉबर्ट ओवन। सेंट साइमन, फॉरियर, लुई ब्लां और रॉबर्ट। देखते हैं इनके विचार क्या हैं। वैसे बिहार बोर्ड वालों के लिए बहुत ही अहम सवाल है ये, बहुत आवश्यक सवाल है ये और बहुत बार पूछा गया सवाल है ये। यूटोपियन समाजवाद के विचारों का वर्णन करें। यूटोपियन समाजवाद के विचारों का वर्णन करें, क्या है इनका विचार, तो अभी देखते हैं। यूटोपियन समाजवाद का अर्थ स्वप्नदर्शी समाजवाद से है। तो एक बात और, आपका ये ऑब्जेक्टिव है आपके, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है आपके, ध्यान रखिएगा। यूटोपियन समाजवाद का ही एक और नाम है स्वप्नदर्शी समाजवाद। यूटोपियन समाजवाद का अर्थ स्वप्नदर्शी समाजवाद से है, जिनमें सेंट साइमन, फॉरियर, लुई ब्लां और रॉबर्ट ओवन प्रमुख थे। ये कुछ चार नाम दिए गए हैं जो बहुत अहम हैं, आपको याद रखने हैं। सेंट साइमन, फॉरियर, लुई ब्लां और आपके ये हैं रॉबर्ट ओवन। तो यूटोपियन समाजवाद को स्वप्नदर्शी समाजवाद बोले। इसके चार महापुरुष ये सभी हैं, ध्यान रखनी है नाम की। अब बात देखें आगे क्या है। सेंट साइमन को प्रमुख यूटोपियन समाजवादी कहा जाता है। अब इन चारों में भी सबसे अहम है ऊपर वाले, इसलिए तो टॉप पे रखा है हमने उसको। हाँ, ऊपर है वो एकदम। तो इनमें सबसे फेमस कौन है, सबसे ज्यादा महान कौन है, सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया है? सेंट साइमन ने दिया है। सबसे बड़ा योगदान इनका है, इसलिए इन्हें प्रमुख यूटोपियन समाजवादी कहा जाता है, जिसके विचारों ने समाजवाद के विकास में एक अहम भूमिका निभाई। इनका मानना था कि निर्धन वर्ग के उत्थान के लिए समाजवाद को कार्य करना चाहिए। समाजवाद जो समाज के प्रति भावना होती है, तो इसने कहा कि समाज के एक पहलू को, जैसे हमारे एरिया में अब भी देखने को मिलता है, कुछ ऊंची जाति या कुछ अधिक पैसे वाले लोग गरीब लोगों से या नीची जाति वाले लोग से थोड़ा सा दूर बना करते हैं। ये कहने वाली बात नहीं है, हम सब फील करते हैं इसको। आप भी अपने घर में आए किसी मजदूर वर्ग के साथ, किसी निर्धन के साथ, किसी मांगने वाले के साथ इस तरह का व्यवहार बनाते होंगे। क्या आपने कभी उसको बैठने के लिए बिस्तरा दिया, कुर्सी दी? या फिर जो नीची जाति के लोग हैं, क्या उसके साथ उतना फ्रेंक आप रह पाए जितना अपने साथ वाली जाति के साथ रह पाते हैं? ठीक है, कहीं ना कहीं ये अंतर बना हुआ है आज भी। तो सेंट साइमन का मानना था कि निर्धन वर्ग के उत्थान के लिए कार्य करनी चाहिए। समाजवाद को अगर कोई काम करना है तो उनका क्या होना चाहिए? उत्थान का काम होना चाहिए, विकास करना चाहिए। किनका? नीचे वर्ग का। और इसके लिए उसने एक नारा दिया है। नारा समाजवाद का मूलभूत नारा बन गया। अब आप याद रखिएगा इस बात को भी। एक ऑब्जेक्टिव आपके ये हो गए, दूसरा हो गया कि क्यों काम करना चाहिए निर्धन वर्ग के उत्थान के लिए, तीसरा समाजवाद का मूलभूत नारा क्या है और किसने दिया? तो सेंट साइमन ने समाजवाद का मूलभूत नारा दिया। और नारा है क्या? तो प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसके काम के अनुसार, कार्य के अनुसार मिलना चाहिए। सेंट साइमन ने जो नारा दिया, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसके काम के अनुसार, ये समाजवाद का मूलभूत नारा बन गया, मेन नारा बन गया। इसको लेकर के पूरा समाजवाद काम करने लगा और इसलिए तो सेंट साइमन टॉप पर चले गए।
बात आती है दूसरे की, फॉरियर साहब की। फॉरियर बहुत अच्छे हैं ये भी। देखिए इन्होंने क्या किया, वैसे तो ये फैक्ट्री के बड़ा विरोधी थे, क्योंकि देखिए औद्योगिक क्रांति के बाद की घटना है ना समाजवाद। तो इसमें क्या हुआ, जगह जगह फैक्ट्री लग गए। फैक्ट्री लग गए तो मजदूरों को फैक्ट्री से निकाला जाने लगा, उसके जगह मशीन अपना स्थान लेने लगी। इस दौरान बहुत सारे मजदूर बेघर हो गए, सड़क पर आ गए, खाने के लिए तरसने लगे, उनका परिवार भूखा मरने लगा, जिसे देखकर फॉरियर का दिल सहम जाता था। इसलिए इसने फैक्ट्री या इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसको आप कहते हैं, औद्योगिक क्रांति जिसको कहते हैं, औद्योगिकवाद जिसको कहते हैं, उसका इसने विरोध किया, जमकर विरोध किया, फैक्ट्री से मना किया इसने। लेकिन इसने कुटीर उद्योग का समर्थन किया। कुटीर उद्योग आपको समझ में आ रहा है यहाँ से, ठीक है। और फिर ये रहा फैक्ट्री, ये और ये अंतर है, फॉरियर दोनों में अंतर करते हैं, ठीक है। उसने कुटीर उद्योग का समर्थन किया है, फैक्ट्री का नहीं, फैक्ट्री का विरोध किया है उसने। आगे देखिए क्या है। लुई ब्लां तीसरे कैरेक्टर, एकमात्र राजनीतिक व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीति को समाजवाद का विरोधी मानते हुए उसमें हिस्सा लिया और काफी संघर्ष किया। वैसे हम आपको इसके बारे में और बता दें, लुई ब्लां को पॉलिटिक्स से बड़ा नफरत था। ये नेतागिरी, बड़ा ही दुखी थे इस बात से, नेताओं का व्यवहार या राजनेता का काम देख करके बड़ा दुखी। जैसे अभी मैं दुखी हूँ हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी से, ठीक है, हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसी से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। तो वैसा ही इनके साथ है। देखिए लुई ब्लां एकमात्र राजनीतिक व्यक्ति थे, एकमात्र राजनीतिक व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीति को समाजवाद का विरोधी मानते हुए उसमें हिस्सा लिया। अब देखो भाई, किसी को कुछ पसंद नहीं है तो सब उससे कटता है, दूर भागता है, ये उसी में है। उसको राजनीति पसंद नहीं है तो सब भागता है राजनीति से, ये उसी में घुस रहा है। क्यों पसंद नहीं है, हम उसको अपने लायक बनाएंगे, ये है इनका हौसला। देखिए उसने विरोधी मानते हुए उसमें हिस्सा लिया और काफी संघर्ष किया और जितना मदद हो सके समाजवाद का किया, ताकि समाज के गरीब लोगों का उत्थान हो सके, भला हो सके। लुई ब्लां को भी याद रखना है। एक करेक्टर है सेंट साइमन, दूसरा फॉरियर, तीसरा लुई ब्लां और चौथा मेरा फेवरेट रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन के बारे में कुछ बात बता दें पहले स्टोरी के तौर पे। देखिए रॉबर्ट ओवन एक ब्रिटिश क्या कहते हैं उद्योगपति थे। इनकी अपनी कई सारी फैक्ट्री थी, लेकिन इसने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक फैक्ट्री बनाई। कहाँ पर? स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री बनाया, ठीक है। अब इस फैक्ट्री के जो मजदूर थे, अगर और फैक्ट्री में उन्हें 250 रुपये मिल रहे होते थे तो ये उन्हें 300 रुपये देने लगे। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, परिवार के बीमार होने पर अलग से रुपए मिलते थे इलाज के लिए। खुद अगर वो स्वस्थ हैं तो उसके लिए अलग से रुपए, किसी उत्सव पर अलग से रुपए। मतलब उस मजदूर को अपना भाई माना इन्होंने, दिल से काम लिया, ठीक है। और उसके साथ बिल्कुल जुड़े, इमोशनल अटैचमेंट कहते हैं उसको, भावनात्मक रूप से वो जुड़ गए। उसके परिवार को अपना परिवार, अपने परिवार को उसका परिवार मानने लगे, एक हो गए ये। मजदूरों को काफी खुशी हुई, सबने बोला यार तू तो पैसा लुटा रहा है, क्या जरूरत है इतने पैसे देने की उसे, तुम्हारा फैक्ट्री डूब जाएगा। इसने किसी की ना सुनी, बस करते रहे करते रहे करते रहे और देखने के लिए रिजल्ट एक ही साल में मिला। इसने एक साल में जो तरक्की की, कई फैक्ट्रियों ने वो 15 साल में नहीं की थी। क्यों? क्यों? यहाँ पर एक ही कारण है बस, श्रमिक संतुष्टि। जब इसने पैसा दिया, उसके पैसे से खुश होकर मजदूरों ने अपना पूरा दिया, 100% काम दिया। जरूरी नहीं है कि टाइम ओवर हो गया 5 बजे तो 5 बजे घर चले जाएंगे। अगर कुछ काम बाकी है 15 मिनट एक्स्ट्रा देकर वो करते थे। अगर वो फ्री हैं इंडस्ट्री आराम से गए, ठीक है, और 10 मिनट पहले ही काम शुरू कर दिया उसने, चलो कोई काम नहीं है, साफ सुथरा ही कर दिया, इन्वायरमेंट बना कर रखा अपना क्लियर, आते ही काम शुरू। अगर कभी विलम्ब हो गई तो रॉबर्ट ओवन कुछ कहते भी नहीं थे, क्योंकि जानते थे आज ये बंदा 15 मिनट लेट है तो कल ये 15 मिनट पहले आकर अपना काम पूरा करेगा। इमोशनल अटैचमेंट, ठीक है। तो देखें रॉबर्ट ओवन ने क्या किया, स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री बनाई और मजदूरों को वेतन दिया, अधिक वेतन दिया, जिससे मुनाफा
श्रमिक संतुष्टि के कारण कम होने की बजाय अधिक हो गया। होना चाहिए था कम, सबने बोला कम होगा, ये उल्टा बढ़ गया। तो देखें अब आगे पॉइंट है आपका। इस प्रकार आरंभिक यूटोपियन ने मानव की मूलभूत अच्छाई का विस्तार संपूर्ण विश्व में किया, और इन लोगों के ख्यालात ने पूरे विश्व को ही बदल कर रख दिया, पूरे विश्व में समाजवाद का विस्तार कर दिया। एक बात और याद रखिएगा रॉबर्ट ओवन के बारे में, इनका बिल्कुल मानना था, ठीक है, कि जब तक मजदूर अपना काम कर रहा है, मजदूर के काम के खत्म होते ही उसको उसकी मजदूरी प्राप्त हो जानी चाहिए, जिससे उसके चेहरे की मुस्कान सदा बनी रहे। ठीक है, सामने वाला अगर आपके लिए मेहनत कर रहा है तो आपका बिल्कुल फर्ज बनता है कि आप उसकी मदद करें। तो एज अ रिजल्ट हमने आपकी मदद की, अब आप अपना फर्ज निभाएं। धन्यवाद।